जब मम्मी को पता चला कि मैं हूँ उनके पेट में, तो वो चाहती नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खाई, पैरों के बल बैठ जाती थी, बहुत सारा काम करती थी कि किसी तरह से मतलब ये खत्म हो जाए। अब अबॉर्ट करने के लिए? बिल्कुल। आज जब मम्मी बताते हैं मुझे तो उनकी आंखें नम हो जाती है कि जिस लड़की ने हमको दुनिया दिखाई, हमको सब दिखाया, मैं उसको चाहती थी ऐसा करना। सो कभी-कभी बहुत सॉरी बोलते हैं मुझसे। कमाल की बात है, देखो जिस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, आज दुनिया शायद उन्हें उसी बच्चे के नाम से जानती है। मैं 2 साल की थी, मेरे फादर नहीं रहे। मम्मी तब 22 साल की थी। सो आप सोच भी नहीं सकते कितनी यंग लड़की, मतलब उस उम्र में लड़कियां कॉलेज पास करती हैं। अब मुझे पूछते हैं लोग कि आप इतना हंसाती है, फैमिली में कौन है? तो मैं बोलती फैमिली में कोई नहीं, क्योंकि सबने इतना दुख, इतना दर्द देखा है कि कॉमेडी भूल गए। आप मेरी सिस्टर देखेंगे, मेरा भाई देखेंगे, बहुत सीरियस है। मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगी, पुअर फैमिली बैकग्राउंड था। मतलब मम्मी बाहर जाते थे काम करने एक फैक्ट्री में। जैसे बाकी बच्चों के लिए फेस्टिवल आते तो बहुत खुश हो जाते हैं, ये दिवाली आ रही है, ये आ रहा है। जब फेस्टिवल आते थे मैं रोती थी, क्योंकि वो फेस्टिवल के लिए पैसे नहीं होते थे। दिवाली की पूजा तब होती थी जब मम्मी वो फैक्ट्री में काम करते थे और वर्कर्स को दिवाली मिलती है, बर्तन मिलते हैं नए, मिठाई का डब्बा मिलता है। तो वो मिठाई का डब्बा जब घर आता था तब लक्ष्मी की पूजा होती थी। फिर मैं बड़ी होनी शुरू होगी, मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है सब, ये कैसे, मुझे कुछ करना है, मैं क्या करूं, मैं ये करूं। फिर मैं जब सरकारी स्कूल में, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल के तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, मम्मी को कुछ 50-55 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, उसमें ही मतलब हमारा ऐसा था कि रोज कमाना और रोज खाना। तो जब मैं सरकारी स्कूल में गई तो पढ़ती गई। फिर उसके बाद मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, जिसमें कैंप्स लगते थे, और कैंप्स में जब जाओ घूमने मिलता था, तो मैं घर में रहती नहीं थी, मेरे को परेशान हो जाती थी मैं। सब मुझे गरीबी, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इस चीज के लिए नहीं बनी। मैं कैंप्स में चली जाती थी, तो मुझे वो जिंदगी ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो एक बार मैं मस्तीखोर, तो मैं गार्डन में कुछ कर रही थी, तो मिस्टर सुदेश लहरी ने मुझे देख लिया और ऐसे करके देखे कि लड़के बोली वो आदमी देख के गया, वो ना एक्टिंग करवाते। तो मैं कहा चल कोई नहीं, मैं शायद जोर से बोल रही होंगी। लड़की कहती आपको अंदर बुला रहे। मैं गई तो कहते बेटे ये पेपर है, 4 लाइनें बोल के बताओ। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते नहीं हमारा ड्रामा है उसमें। मैंने बोला सर मैं नहीं कर सकती, मैं हम स्पोर्ट्स वाले हैं, हम 5 बजे आते। बोलो तो सही। तो मैंने ऐसी फटाफट बोल दी। तो बोलते ठीक है आपको बताते हैं। मैं कहा नहीं बताते नहीं सर, मैंने सुनना ही नहीं, मैं करना नहीं मुझे। सो टीचर को बोला, टीचर क्लास में आ गए, बोलते ऐसे ऐसे करना है ये वो। तो सुदेश जी ने कहा कि मैं स्किट करवाता हूँ कॉमेडी, और तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने अंदर से बोला बेस से, तुमको एक्टिंग सिखा दूं मैं। मैंने बोला क्या? मैंने बोला मैम क्या हुआ? कहते इससे कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल में रह सकते हो। तो मेरा और थोड़ा हो गया था। फिर उसके बाद राजीव ठाकुर जी हैं, राजीव ठाकुर ने कहा कि हमारा एक थिएटर ग्रुप है, तो एक रोल है, तुम करोगी क्या? माँ का रोल है और बेटा पैसे मिलेंगे उसमें। मैंने बोला सर किधर आना है? मैंने सीधा ऐसे पूछा। कहते ये नाट्यशाला है, यहाँ पे प्ले होते हैं सैटरडे संडे, तो आपको वहाँ आना है। तो एक ना 250 रुपये मिलेगा एक शो का। तो मतलब हफ्ते में 2 शो है, सैटरडे संडे। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया, मैं क्या मतलब 2-2.5 हजार बन जाएगा। 2-2.5 मतलब मैंने अपनी जिंदगी सोच ली थी। लेकिन एक्चुअली में भारती आपकी कहानी बहुत फिल्मी रही है ना, कहाँ से कहाँ छलांग मारी आपने। सच में। भारती मुंबई कैसे पहुंची? ये तो बहुत ज्यादा कॉमेडी वाली बात है। पंजाब में अगर लड़की कोई होटल में जाती है तो उनको सोचता कि गलत काम करने जा रही है। और जब कपिल शर्मा जी ने मुझे बोला कि भाई हमने 3 कर लिया है शो, हमारा सीजन 3 है, तुम्हारा 4 है, तो तू कर ले। मैंने बोला नहीं सर मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती। अरे कुछ नहीं होता, तो ऑडिशन तो दे। मैंने बोला कहाँ है भाई? तो बोलते ऐसे से ना एक जगह है, वहाँ पे होटल है वहाँ पे। मैं तो आप मान नहीं सकते। बॉम्बे की बात कर रही हैं आप? अमृतसर में थी तब आप? नहीं, अमृतसर में ऑडिशन हाँ। थी। तो मैं 3 लड़कियां लेकर गई अपने साथ में, उनके पास फोन था, एक मैंने ले लिया। मैंने बोला मैं ऑन करके ही जाऊंगी, और जैसे मेरी चिल्लाने की आवाज आए तो तुम लोग ऊपर आ जाना। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि मतलब कोई ऐसे ही बैठा होगा पकड़ के गिलास, क्या कर सकती हो तुम, खुश करो तो तुम्हें बॉम्बे ले जाएंगे। फिल्में देख देख के ना दिमाग में वही भरा था। सो मैं गई, मैंने दरवाजा खटकाया तो वैसा ही सीन था। वो पूरा मतलब शॉर्ट्स और गंजी में बैठे थे, जूस वगैरह। हाँ
क्या नाम है? मैंने बोला ये तो सेम वही। मैं सर भारती, मेरा कॉलेज ये है और ये क्या कर सकती हूँ? मैं कहा सर मतलब हंसा सकती हूँ कैसे क्या? उन्होंने कैमरा लगाया था, कहते जो आता है इसमें कर दो। मैंने जो 5-10 मिनट में जिंदगी भर जो कॉमेडी के स्किट किए थे, मैंने एक ही सांस में बोल दिया। किसी में कोई पंच लाइन समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला हाँ। कहते आप जाओ, आपको बताते हैं। 2-3 महीने कोई फोन नहीं। सो 2-3 महीने बाद पड़ोसियों के घर फोन आया, तो वो आवाज देते ना, नी भारती तुम्हारा फोन आया बॉम्बे तो मम्मी कहते बॉम्बे से? मैं कहा रुको मैं सुन के आती हूँ, कि कॉलेज में मैं ही पढ़ती थी, तो थोड़ी बहुत हाय हाउ आर यू ये वाली इंग्लिश आती थी। मैंने बोला, मैं कहा हेलो आई एम रिद्धि फ्रॉम एंडेमोल। तो मैं क्या करूँ? आपने 2-3 महीने पहले ऑडिशन दिए थे लाफ्टर के, मैंने आप सिलेक्ट हो गई हैं, तो आपको बॉम्बे आना है। अब एक सवाल मन में आता है कि पहली बार जब पैसा देखा था तो कैसा लगा था? मैंने पहला शो बॉम्बे में किया था, 1 लाख रुपए मिला था तब मुझे जैसे ही पैसे देने आए तो बोलते कि कहते हैं ना गिन लीजिए भारती जी। तो मैं क्या अच्छा, मैंने ऐसे रखे और वो देख रहे थे, गिन लीजिए। वो हाँ जी, तो मैंने 4-4 5-5 नोट एक साथ ही गिन लिए। मैं बोला हाँ जी पूरे हैं। ठीक है, अब 15 मिनट में नीचे आ जाइए, परफॉर्मेंस है आपका। मम्मी को देकर गई, मम्मी तो उसी जगह पे बैठी, पैसे भी रखे, और मैं जब 3-4 घंटे बाद आई तो उसी जगह पर थी। वो कहता था मैं वॉशरूम भी जाऊंगी तो खिड़की से कोई आके पैसे ले जाएगा। उसके बाद हम पंजाब गए। आप मान नहीं सकते वो पैसा 1 लाख रुपए आई कैसे लेकर गए हम। आपने पठानी पहना होगा, सलवार पहनी होगी, जो लेडी सलवार होती है उसमें जब नाड़ा डालते हैं तो वो जगह होती है, उसमें थोड़े पैसे रोल करके, थोड़े टी शर्ट पे ऐसे रोल करके, मतलब पैसों भरा बैग, मतलब हमको करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं ऐसी फीलिंग थी। थोड़े मम्मी थोड़े तू दुपट्टे तो बनना, मैं तो वो सारा रात पैसे सेट करती रही। और फिर घर जब गए टैची खोला, पैसा ढूंढने में हमको पता कितना टाइम लगा, कितना देर मुझे परफॉर्मेंस में लगा। मम्मी उत्ते भी रखे सी, फिर टी शर्ट में जरा हाँ ऐसे झाड़ के पैसे निकाले।